हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम वर्कशीट नंबर 37 करेंगे। ठीक है, जिसमें कि हम गति की रिवीजन करेंगे कि चैप्टर गति में हमने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले आता है गति। गति का मतलब क्या होता है कि जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन आता है, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे कि वो वस्तु गति कर रही है। कि जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन आता है तब हम कहते हैं कि वस्तु गति कर रही है। और जब हम वस्तु की गति के बारे में बात करते हैं तो गति को समझने के लिए हम कुछ भौतिक राशियों का उपयोग करते हैं, जैसे कि दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं दूरी। दूरी क्या होता है? दूरी का मतलब है कि मुझे ए से बी तक जाना है। तो ए से बी तक जाने के लिए जो मैं जिस पथ से मैं जाऊंगी, जिस रास्ते से मैं जाऊंगी, उसकी कुल लंबाई, ठीक है, उसकी कुल लंबाई क्या कहलाएगी? मेरी दूरी। कि ए से बी की दूरी कितनी है? कि जितना मैंने पूरा रास्ता तय किया है उसकी लंबाई अगर मैं याद कर लूँ तो मैं इसकी दूरी निकाल लूँगी। तो ये है मेरी दूरी। अब आता है विस्थापन। विस्थापन क्या होता है कि ए से शुरू करना है और बी तक जाना है। तो ए से शुरू करा है तो ये मेरा प्रारंभिक बिंदु, और बी पर जाके मुझे रुकना है तो ये मेरा अंतिम बिंदु। तो विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की सबसे छोटी दूरी, ठीक है, वो उसका कहलाएगा विस्थापन। तो विस्थापन क्या होता है? किसी भी दो बिंदुओं के बीच की, मतलब जो हमारा प्रारंभिक बिंदु है और अंतिम बिंदु है, उसके बीच की सबसे छोटी लंबाई या सबसे छोटी दूरी को हम बोलते हैं विस्थापन। ठीक है, विस्थापन और दूरी, इन दोनों का जो एसआई मात्रक है वो मीटर है। ठीक है, तो मीटर क्या है? विस्थापन और दूरी का एसआई मात्रक। इसके बाद आता है चाल। ठीक है, चाल चाल क्या होता है? वस्तु द्वारा तय की गई दूरी की दर। ठीक है, चाल को हम किससे निरूपित करते हैं? चाल को हम वी से निरूपित करते हैं और इसका एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। अब चाल निकालते कैसे हैं? तो चाल निकालने का फॉर्मूला होता है दूरी बटे में समय। ठीक है, तो दूरी बटे में समय, इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम वस्तु की चाल निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, जब भी हम किसी को समय से डिवाइड करते हैं तो वो उसकी दर कहलाती है। जैसे इसमें बोला है ना, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी की दर, तो दूरी की दर का मतलब है दूरी को समय से डिवाइड कर देना है। अब आता है वेग। ठीक है, चाल को भी वी से लिखते हैं और वेग को भी वी से निरूपित करते हैं। चाल का एसआई मात्रक भी मीटर पर सेकंड है और वेग का मात्रक भी मीटर पर सेकंड है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि जब कोई वस्तु निश्चित दिशा में चलती है, ठीक है, तो हम वो कहेंगे कि वो उसका वेग है। एक निश्चित दिशा में वस्तु की चाल को हम उसका वेग कहते हैं। ठीक है, तो मतलब वेग से हमें दिशा का भी पता लगता है कि वस्तु किस दिशा में जा रही है, जबकि चाल से हमें वस्तु की दिशा के बारे में पता नहीं चलता। अब आपको नीचे कुछ ग्राफ दे रखे, दूरी समय ग्राफ है एक समान गति के लिए। तो एक समान गति के लिए मेरा दूरी समय ग्राफ ऐसा आता है। अगर मेरी वस्तु विराम अवस्था में तो जो मेरा ग्राफ बनेगा वो एक्स एक्सिस के बिल्कुल समांतर एक लाइन जाएगी। अगर मेरा असमान गति है तो जो मेरा दूरी समय ग्राफ है वो एक कर्व्ड लाइन जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है त्वरण। ठीक है, तो त्वरण को हम ए से निरूपित करते हैं और इसका एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी डेफिनेशन अगर हम बोलते हैं तो क्या होते हैं? वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। अब वेग में परिवर्तन हम कैसे निकालेंगे? हम मानेंगे कि एक वस्तु है जिसकी प्रारंभिक या हम बोल देते हैं जिसकी प्रारंभिक वेग जिसका u है, ठीक है,
और अंतिम वेग जिसका v है। ठीक है, तो मुझे इसमें परिवर्तन निकालना है कि u से v तक जाने में कितना चेंज हुआ। तो जो मैं परिवर्तन निकालूंगी वो कैसे निकालूंगी, v माइनस यू। ठीक है, तो जो मेरा त्वरण है वो क्या आ गया, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन माइनस मतलब v माइनस यू डिवाइडेड बाय टी। तो ये क्या आ गया, वेग में परिवर्तन की दर। तो वेग में परिवर्तन की दर को मैंने क्या बोला, त्वरण। ठीक है, इसका SI मात्रक मैंने बता दिया है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद हमें कुछ वेग समय ग्राफ दे रखा है। एक समान चाल के लिए ऐसा जाता है, एक समान त्वरण के लिए ऐसा। ठीक है, असमान चाल के लिए ऐसा और असमान त्वरण के लिए हमारा ऐसा जाता है। इस चैप्टर में बेटा हमने गति के समीकरण पढ़े थे। तो हमने गति के 3 समीकरण पढ़ा था। पहला था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा समीकरण था हमारा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। और तीसरा समीकरण था बेटा हमारा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, इन तीनों समीकरण को हमने निकाला था और किसका उपयोग करके निकाला था, वेग समय ग्राफ का उपयोग करके हमने इन तीनों समीकरणों को ड्राइव किया था। अब आता है एक समान वृत्तीय गति। एक समान वृत्तीय गति क्या होती है, जब कोई वस्तु वृत्तीय मतलब गोल, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है तो उसकी गति को हम एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। कि एक ही गोला है और कोई भी चीज़ इसके ऊपर गोल 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 चक्कर लगा रही है, तो और उसकी जो चाल है वो एक समान है, उसकी जो गति है वो एक समान है, तो हम बोलेंगे कि ये कौन सी गति होगी, एक समान वृत्तीय गति। ठीक है, तो जब एक वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है तब उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। इसके आपको उदाहरण दे रखे। उदाहरण में कैसे हो सकता है कि सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए ग्रह, पृथ्वी के चक्कर लगाती हुई सैटेलाइट और वृत्तीय पथ पर दौड़ता धावक या वृत्तीय पथ पर दौड़ता हुआ लड़का या लड़की। अब जब हम वृत्तीय गति निकालनी है, अगर मुझे वृत्तीय गति निकालनी है तो क्या हुआ, ये एक गोला है और इसके ऊपर अगर कोई वस्तु चल रही है तो मुझे उसकी चाल निकालनी है। अब इसमें चाल का फॉर्मूला क्या होता है, हमने पढ़ा था, चाल किसके बराबर होती है, दूरी बटे में समय। अब ये तो गोला है, ठीक है, तो हम इसकी दूरी कैसे निकालेंगे, इसकी दूरी जो इसका ये सरकमफ्रेंस होता है वो कितना है, 2πr। ठीक है, तो जो हमारा वृत्तीय गति जब हम निकालते हैं तो हम दूरी की जगह लिखते हैं 2πr और उसको टाइम से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारा आ जाता है वृत्तीय गति। ठीक है, अब आपको इसके कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पहला है दूरी और विस्थापन में अंतर। तो दूरी क्या होती है, वस्तु द्वारा तय किया गया कुल पथ या वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की वास्तविक लंबाई को हम दूरी बोलते हैं। और किसी भी पथ की प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की सबसे छोटी लंबाई को विस्थापन। गति के 3 समीकरण लिखो। तो ये हमारे गति के 3 समीकरण। एक समान वृत्तीय गति के 3 उदाहरण, तो ये भी हमने डिस्कस किया था। उसके बाद 4th क्वेश्चन है जिसमें हमें कहा है कि जो एक एथलीट है वो एक गोल सर्कुलर ट्रैक पे दौड़ लगा रहा है जिसकी रेडियस हमें दे रखी है 100 मीटर, टाइम हमें दे रखा है 1 मिनट, 1 मिनट। ठीक है, तो हमें उसकी चाल निकालनी है। अब हमें पता है वृत्तीय गोल है ना, तो इसका जो चाल का फॉर्मूला होगा वो आएगा 2πr बटे में t। ठीक है, तो v इज इक्वल टू 2 इंटू 3.14 इंटू r कितना है 100 डिवाइडेड बाय टाइम 1 मिनट है ना, 1 मिनट है, तो मिनट को हम सेकंड में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 सेकंड। तो हम किससे डिवाइड कर देंगे 60 से।
इसको कट करो। ठीक है, तो कितना बचा ये 31.40 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ जाए